नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम मोदी ने हरियाणा में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा बहुत जल्द मुल्क के दीगर इलाकों में भी दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में हजारों करोड़ रुपए के बैंक कर्जों की तकसीम। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का तासुर। कहा ये 1 लाख खानदानों की माशी खुदमुख्तारी की जानिब अहम कदम। कांग्रेस क़यादत का कर्नाटक काबीना में नई क़यादत को मौका देने पर जोर। वजीर आला डीके शिव कुमार ने दिसंबर तक तमाम बल्दियाती इंतखाबात कराने का किया ऐलान। अमेरिका में हमले में जख्मी हैदराबाद के सैयद सोहेलुद्दीन के अहले खाना परेशान। वजीर खारजा एस जयशंकर से फौरी मदद फराहम कराने की अपील। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से तारीख रकम की। उन्होंने मुल्क की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली मुसाफिर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत के दरमियान चलेगी। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि हरियाणा तारीख, बहादुरी, मजहब और फख्र की सरजमीन है। ट्रेन के इफ्तिताह के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जलसे से खिताब किया। इस मौके पर हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, रियासती वज़रा व दीगर भी मौजूद थे। स्कूल के बच्चों ने भी इस जदीद ट्रेन में सफर किया और खुशी का इजहार किया। हुकूमत का कहना है कि मुस्तकबिल में मुल्क के दीगर रेलवे रूट्स पर भी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने का मंसूबा है। जिंद की इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं से। यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से शक्तिपीठ माता जयंतिया का नाम और आशीर्वाद इस शहर पर बना रहता है। और मेरे लिए तो जिंद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जदीद तर्ज पर तरक्की दिए गए 4 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया। तकरीबन 79 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इन स्टेशनों में जदीद मुसाफिर सहूलियात, बेहतर रसाई और मुकामी सकाफत की अक्कासी करने वाला नया डिजाइन शामिल किया गया है। रियासत में इस स्कीम के तहत 61 रेलवे स्टेशनों की असर नौ तामीर का मंसूबा है, जिनमें अब तक 9 स्टेशन मुकम्मल किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी जदीद सहूलियात से आरास्ता रायापाडू रेलवे स्टेशन अवाम के लिए खोल दिया गया है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इस स्टेशन को डेवलप दिखाया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस जदीद रेलवे स्टेशन का वर्चुअल इफ्तिताह किया। बताया गया कि इससे मुसाफिर को बेहतर सहूलियात मिलेंगी। नए स्टेशन की इमारत में कुशादा वेटिंग हॉल, जदीद बैतुल खला, बेहतर प्लेटफॉर्म, मौजूर अफराद के लिए सहूलियात, जदीद रोशनी, साइन बोर्ड्स और पार्किंग समेत मुतादिद बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं।
अब कर्नाटक की सियासत के हवाले से एक खबर। दिल्ली में कांग्रेस क़यादत के साथ मुलाकात के बाद वजीर आला डीके शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु समेत रियासत के तमाम बल्दियाती इदारों, जिला तालुका और ग्राम पंचायतों के इंतखाबात दिसंबर तक कराए जाएंगे। उधर कर्नाटक काबीना में तोसी के मामले पर भी कांग्रेस क़यादत ने नई क़यादत को तरजीह देने का इशारा दिया है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, अक़लीती बरादरियों और ख़वातीन को ज्यादा नुमाइंदगी देने पर जोर दिया जा रहा है। So today there was a big decision on the Supreme Court on the local body elections of Bangalore GPA. We wanted to do by the time itself by 31st August, but due to this SIR issue, we are requested for a time from the state government, state election commission and all these things. I think it will be complete. We at no point of time will not postpone it. We will complete not only this election, all the Jilla Panchayat, Taluk Panchayat, Gram Panchayat and all the municipality corporation. I will see that by this March, December, all the elections will be completed. My duty is to see that all the young new people from the Gram Panchayat to the corporation, they will be given an opportunity. The democratic 73rd, 74th amendment, whatever is there, has to be implemented and all should be elected. They should work. No administrator should. अब पार्लियामेंट की सियासत के हवाले से एक खबर। कांग्रेस ने हदबंदी और ख़वातीन के रिजर्वेशन को जोड़ने के मामले पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है। जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी ने इस फैसले की मुखालिफत की, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले पर हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, डीलिमिटेशन तो एक नौटंकी है ना। दरअसल तो ये भाजपा जिताओ अभियान है। भाई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आसाम के अंदर आप 26 लाख वोट कर दे रहे हो, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 लाख वोट कर दे रहे हो। ये डीलिमिटेशन है कि नौटंकी है तुम्हारी? तो हम तुम्हारे भाजपा जिताओ अभियान में थोड़ी शामिल हो जाएंगे। ये डीलिमिटेशन जो है, ये भाजपा जिताओ अभियान है। तो उस बिल पे जिसको जिसको मोहर लगाना चाहता है, जो लगाना चाहता है वो लगाए। जिसको जिंदगी भर भाजपा की गुलामी करना है, करे वो। भाई, जो डीलिमिटेशन आसाम का हुआ उस पर बात करो ना। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26 लाख वोट, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 लाख वोट। ये डीलिमिटेशन है कि नौटंकी है आपकी? देखिए, कांग्रेस का बहुत अस्पष्ट दृष्टिकोण कल भी था, आज भी। हमने पिछली बार भी पत्र लिखा था कि ये टुकड़ों में बुलाना छोड़ें, अलग अलग बुलाना छोड़ें, संपूर्ण विपक्ष को एक साथ बुलाएं, उनके सामने मुद्दे रखें। हमारा बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि महिला आरक्षण पे हम कल भी स्पष्ट से हम समर्थन में हैं और वो लागू है। आज भी लागू करें, हम साथ देंगे। पर महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन करके जो लोकतंत्र में पाप कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं लोकतंत्र को, खंडित कर रहे हैं लोकतंत्र को, तो मुझे नहीं लगता कि जो दल सबसे ज्यादा विरोध में पिछली बार थे वो उनके समर्थन में आएंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि न कल उनके पास बहुमत था, न आज बहुमत है, न बहुमत होगा। You see, this is the typical Modi-Shah strategy. What they announce, they will not do, and what they don't announce, they will do. This is always the case. So I am not at all surprised. Do you think they'll come out? Of course, they'll use the of course. surprise strategy. No, and of come course. out with 130th constitutional amendment bill. And the 130th. I'm not sure that they'll bring the 129th constitutional amendment, which is the one nation, one election, in this session. They may bring it in the winter session, but in this session, I have absolutely no doubt in my mind that they will try to bulldoze through the 130th constitutional amendment. आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने पालनाडु जिले के नरसरावपेट में मुनक़िदा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बैंक कर्जों की तकसीम के अमल को 1 लाख खानदानों की माशी खुद मुख्तारी की जानिब अहम कदम करार दिया।
1,04,000 से ज्यादा मुस्तहिकीन में 3,312 करोड़ रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़राई शोबा, MSME, ख्वातीन, नौजवान, कारोबारी अफराद, तलबा और सेल्फ हेल्प ग्रुपों समेत मुख्तलिफ तबकात को आसान बैंक कर्जों की फराहमी से रोजगार और माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला ने इस मौके पर मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन की बैंकिंग इस्लाहात को सराहा और कहा कि उन इक़दामात से मुल्क के मालियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूती मिली है। అభినందించవలసిన సమయం. ఇదొక హిస్టారికల్ ఈవెంట్. నిన్నటి వరకు పల్నాడంటే రోషానికే మారు పేరు. పలనాడు పౌరుషం నా జీవితంలో ఎప్పుడూ మరిచిపోలేను. ఇప్పుడు అలాంటి పల్నాడు పౌరుషానికి ఈరోజు ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధం ఇస్తున్నాం. అదే మీరందరూ కూడా పారిశ్రామికవేత్తలు కావాలి, దానికి పల్నాడు చిరునామాగా ఉండాలని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమం అయినా, ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం తెచ్చినా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలి. అప్పుడే సమాజం సమగ్రంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈరోజు క్రెడిట్ అవుట్ రీచ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని, SLBC, అదే మరి వివిధ బ్యాంకులన్నీ కూడా ముందుకొచ్చారు. MDలు ఉన్నారు. వారందరికీ జిల్లా యంత్రాంగానికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. రైతులు, మహిళలు, యువ పారిశ్రామికవేత్తలు, విద్యార్థులు, కళాకారులు, వీధి వ్యాపారులు, స్వయం సహాయ సంఘాలు, ఇలా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి రుణాలు అందించడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. ఒకప్పుడు బ్యాంకు రుణం పొందడం అంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు పూర్తిగా మార్పు వచ్చింది. ప్రజల వద్దకే బ్యాంకులు వెళ్ళి आंध्र प्रदेश के वजीर और जनसेना पार्टी के लीडर एन मनोहर ने वाज़ेह किया है कि साल 2024 के असम्बली इंतखाबात में इख्तियार किया गया सीटों की तकसीम का फार्मूला बल्दियाती इंतखाबात में लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में NDA इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए जनसेना ने मुफाहमत की थी, लेकिन आइंदा मुकामी चुनाव में पार्टी अपनी ताकत के मुताबिक मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि TDP, BJP और जनसेना बाहमी मशावरत के साथ नशिस्तों पर फैसला करेंगे, जबकि जनसेना अपने कारकुनों को ज़्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी देने पर तवज्जो देगी। ఒక మాట మాత్రం నేను మీకు దృష్టి తీసుకొస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఉదయం నుంచి చాలా మంది నన్ను ఫోన్ చేసి అడిగారు, ఒక పత్రిక వార్తలు వచ్చినాయని. వివిధ మాధ్యమాల్లో కానివ్వండి, పత్రికల్లో వచ్చిన విషయం కానివ్వండి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్ట్ర ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సార్వత్రిక ఎన్నికలప్పుడు అవసరమైతే మనం తగ్గుదాం, ఏ ప్రాంతంలో మన అభ్యర్థులు ఉన్నారో పార్లమెంట్లో కానివ్వండి, శాసనసభలో కానివ్వండి, వాళ్ళందరికీ కూడా పోటీ చేసే అవకాశం ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సందర్భంలో కల్పించలేకపోతామేమో. కానీ రాబోయే రోజుల్లో పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. 2024లో జరిగిన ఎన్నికలు మాత్రం ఓటు చిల్లనివ్వం అనే మాట ఆయన ఇచ్చినందుకు దాన్ని గౌరవించుకుంటూ ఎక్కడ కూడా పొరపాటు లేకుండా ఆయన నిలబడ్డారు. సో కూటమిలో మేము 4 అడుగులు వెనకేసినా కూడా आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जी साई प्रसाद ने 15 अगस्त को मुनक़िद होने वाली यौम आज़ादी तक़रीबात के लिए तमाम महकमों को जाम इंतज़ाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सुनन आंध्रा 2047 के मौजू पर होने वाली तक़रीबात में हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमों को उजागर करने वाली झांकियाँ पेश की जाएँ और तमाम मुताल्लिक़ा महकमे अपनी जिम्मेदारियाँ बर वक्त मुकम्मल करें ताकि तक़रीब कामयाबी से मुनक़्क़िद हो सके। YSR कडपा जिले से खबर है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के जायजा इजलास में रुकने पार्लिमान YS अविनाश रेड्डी शरीक रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर डॉक्टर श्रीधर चेरुकोरी के साथ मुख्तलिफ मरकजी सरकारी स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में देही तरक्की, रिहाइश, ज़राअत, सेहत, कौमी शहराहों, MSM
ओस और दीगर शोबों की स्कीमों पर गौर किया गया। अविनाश रेड्डी ने हिदायत दी कि ज़ेरे इल्तवा काम जल्द मुकम्मल किए जाएं, फंड्स का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए और मरकजी हुकूमत की स्कीमों के फ़वाइद हर मुस्तहिक लोगों तक बर वक्त पहुँचाए जाएँ। సో టోటల్ 160 crore సంబంధించిన బిల్స్ కూడా అప్లోడ్ చేసింది కంప్లీట్. మరోవైపు దాన్ని రికార్డ్ చేయాల్సిన ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్స్ ఏమో పనిచేయడం లేదు. పంటల బీమా కంపెనీలేమో వెదర్ స్టేషన్స్లో ఉన్న గాలి వేగాన్ని బట్టే బీమా ఇస్తారు, రైతుకు బీమా ఇస్తారు. సో అక్కడ వేగమే రికార్డు కాలేదు కాబట్టి ఈ బీమా ఇవ్వమని పంటల బీమా కంపెనీలు అనే పరిస్థితి. కలెక్టర్ గారు కూడా రాస్తారు బీమా కంపెనీలకు ఈ పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మీరు బీమా ఇవ్వాలని చెప్పి 25లో రాస్తారు. ఇప్పటి వరకు బీమా కంపెనీల నుంచి ఎటువంటి రిప్లై రెస్పాన్స్ లేదు. సో 2025లో 26లో 2 ప్రపోజల్స్ దిశా ద్వారా ప్రభుత్వం దృష్టికి 2025లో కావచ్చు 26లో కావచ్చు ఏదైతే పెనుగాలుల వలన అరటి పంట ప్రధానంగా అదేవిధంగా మామిడి నేలమట్టమైందో దీనికి సంబంధించి ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్స్లో గాలి వేగం నమోదు కాలేదు కాబట్టి అది రైతు తప్పిదం కాదు కాబట్టి రైతులకు బీమా చెల్లించే దిశగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ మీటింగ్ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఈ ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్స్ కూడా మండలానికి ఏదో ఒకటో రెండు చోట్ల ఉన్నాయి మండలానికి. సో మండలంలో దాదాపు 20 గ్రామాలు ఉంటే ఒక 2 గ్రామాల పరిధిలో ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. గాలి అనేది వస్తే 20 గ్రామాలు వీచదు కదా, లేకుంటే ఒక గ్రామంలో నష్టం జరిగి ఉంటుంది, ఆ గ్రామంలో వెదర్ స్టేషన్ ఉండదు. సో ఆ గ్రామంలో వేగం రికార్డ్ చేయాలంటే కనీసం ఆ గ్రామంలో వెదర్ స్టేషన్ ఉంటే అంత ఇంత రికార్డ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. సో ఈ వెదర్ బేస్డ్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ద్వారా రైతుకు నిజంగా న్యాయం జరగాలంటే తప్పకుండా ప్రతి గ్రామంలో ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్ అనేది. आंध्र प्रदेश के ज़िले नंदयाल से खबर है। आत्माकोट में बारिश के लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगी गई। मुकामी मुसलमानों ने खुसूसी नमाज इस्तिस्का अदा की। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने इज्तिमाई तौर पर दुआएं की। बारिश के नुज़ूल, खुशकिसाली के खात्मे और इलाके में खुशहाली के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजाएं की गई। आपको बता दें कि इस्लामी रिवायत के मुताबिक जब बारिश में ताख़िर हो या खुश साली की सूरत हाल पैदा हो तो मुसलमान नमाज इस्तिस्का का एहतमाम करते हैं। आत्माकोट में भी अवाम ने इत्तेहाद व अक़ीदत के साथ इस खुसूसी दुआ में शिरकत की। अमेरिका की रियासत यूटा के एक शॉपिंग मॉल में हैदराबाद के रहने वाले सैयद सोहेलुद्दीन को मजहबी नफरत का निशाना बनाया गया। उन पर मुतादिद बार चाकू से वार किए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में इतराफ़ किया कि उसने सोहेलुद्दीन को उनके मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया। शदीद जख्मी सोहेलुद्दीन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। मौके पर मौजूद अफराद ने हमलावर को काबू में किया। सैयद सोहेलुद्दीन हैदराबाद के टोली चौकी इलाके के रिहायशी हैं। अमेरिका में चाकू से हमले में जख्मी होने वाले हैदराबाद के रिहायशी सैयद सोहेलुद्दीन के अहल खाना ने हंगामी वीज़ा देने की अपील की है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S.J. शंकर से अमेरिका जाने के लिए मदद तलब की गई है। सोहेलुद्दीन की भाभी अस्मा फिरदौस ने बताया कि हमले की वीडियो देखने के बाद ख़ानदान को सोहेल के ज़ख्मों की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। उन्होंने कहा कि सोहेलुद्दीन की अहलिया अमरीन फिरदौस अमेरिका में अपने 2 कमसीन बच्चों के साथ अकेली है। वो शदीद जहनी दबाव का शिकार है और शोहर की तीमारदारी के साथ बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं। हमारे बेटे के ऊपर एक अमेरिकन अटैक कर दिया, तो उन्होंने क्रिटिकल कंडीशन में हम वहाँ जाना चाह रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। सरकार से हमारे को इमरजेंसी वीज़ा दे के हमारे को अमेरिका सेंड करे। बात हुई लेकिन वो उतना बात नहीं कर सक रहे, उनका सांस रुक जा रहा। वही वहाँ इंडियन एम्बेसी में जाके रिक्वेस्ट कर रहे कहते हमारी बेटी, तो वही चल रहा हो सब। वो ना ये रिस्पांस दे के हर एक चीज़ में हेल्प करेंगे।
मारूफ मुसन्निफ कांचा इलैया ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कांचा ने बीजेपी, आरएसएस और इलेक्शन कमीशन पर भी मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए और उनके किरदार पर सवाल उठाए। Has been on hunger strike for almost 18 days now, and his life is really in danger. Now the question is, this whole issue started with the paper leakage of National Z examination, and normally all through Indian democracy, the central ministers were taking responsibilities for major, mishappenings in the country. In fact, the first moral resignation for such a mishappening started with Lal Bahadur Shastri way back in 60s. When a small train accident happened, he resigned. Thereafter, several ministers during Congress regime either resigned or they were asked to resign by the Prime Minister of the then government. In fact, during UPA period, when there was a problem in the international relations issue, कर्नाटक में वजह बेदादी टाउनशिप मंसूबे और रियासत में बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। बीजेपी कारकुनान और रहनुमाओं ने रियासती हुकूमत पर किसान मुखालिफ पॉलिसी अख्तियार करने और अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। बेंगलुरु में मुनक्किदा एहतजाज के दौरान बीजेपी रहनुमाओं ने कहा कि बेदादी टाउनशिप मंसूबे के लिए ज़राई ज़मीनों के हुसूल से हज़ारों किसान मुतासिर होंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस मंसूबे को फौरी तौर पर वापस ले और एहतजाज करने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमात भी ख़त्म किए जाएँ। कर्नाटक में सरकार नहीं है, लोग परेशान है, लोग अभी ड्रॉट का सिचुएशन है, सूखा है, एक जगह में पानी ज्यादा नहीं आया, मगर एक मंत्री भी जिला में नहीं जा रहे, पूरा दिल्ली में बैठे हैं। ये एक तरफ, दूसरा तरफ 438 डेज से बिजली का किसान धरने पे बैठे हैं। हम जमीन नहीं देंगे, हम खेती कर रहे हैं, हम किसान हैं, हम इधर मिल्किंग कर रहे हैं, मैंगो का ट्री है एंड कोकोनट का ट्री है, ये अच्छा जमीन है, हम नहीं देंगे। मगर सरकार अभी 25 विलेज को एक्विजिशन करने का फाइनल नोटिफिकेशन दिया है। सरकार के किसान का खिलाफ है, ये सरकार एक माफिया सरकार है। पहले हम बोल रहे थे माफिया को मदद देते हैं सरकार, मगर कर्नाटक में अभी ऐसा नहीं है, सरकारी माफिया है, वही सरकार है इधर चल रहा है, इसीलिए इसको हम विरोध करेंगे। मैं मांग करती हूँ, मेरा क्षेत्र में केम्पेगौड़ा लेआउट है, पुराना लेआउट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जुमेरात की देर शाम नीट यूजी 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया। नतायज के इजरा के साथ ही मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और काउंसलिंग के अमल को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक आगे बढ़ाने की राह हमवार हो गई है। उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस साल नीट यूजी इम्तिहान पर्चा लीक होने के मामले के बाद दोबारा मुनक्किद किया गया। कर्नाटक के जिला दक्षिणा के बुर्तवाल के आरटीसी बस स्टैंड पर एक 21 साल की नौजवान खातून लावीना को दिन दहाड़े तेज धार हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त चेतन के तौर पर हुई है, जो वारदात के बाद फरार हो गया। इब्तदाई तहकीकात में वाक़े की वजह एक तरफा मोहब्बत बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम लावीना का मुसलसिल पीछा कर रहा था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और मजीद तहकीकात जारी हैं। दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।